श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56 और 57। राइट। कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन के द्वारा 54वें श्लोक में पूछा गया जो प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, उसका उत्तर देते हुए अब आगे के सभी श्लोक समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे होते हैं। दुख व सुख कहाँ होते हैं? मन में। हम सभी जानते हैं दुख सुख मन में होते हैं। और दुख व सुख की घटनाएं कहाँ घटती हैं? बाहर संसार में, जगत में। राइट। तो समझना होगा कि भीतरी जगत और बाहरी जगत दोनों अलग हैं। हाँ, बाहरी जगत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ घटनाएं घटती ही रहती हैं जिस पर हमारा कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। अन्य किसी पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति में बाहर सभी घटनाएं घटती हैं, शरीर में भी समय के अंतराल पर घटनाएं घटित होती ही रहती हैं, परिवर्तन आता ही रहता है, शरीर भी हमारा जैसा है वैसा नहीं रहता। तो यह प्रकृति है और प्रकृति अपने नियमानुसार काम करेगी ही। सुख दुख, राग द्वेष, शुभ अशुभ सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक से कनेक्शन रखेंगे तो दूसरा भी आमंत्रित होगा ही ना। हाँ, एक मन है मेरा जिस पर मेरा पूरा अधिकार है, मेरी समझ का वहाँ पूरा उपयोग है, वह मेरे नियंत्रण में है। मन का मालिक मेरी समझ है, मन मेरा मालिक नहीं है, लेकिन मेरी समझ, मेरा ज्ञान ही मन का मालिक है। यही बोध है, यही सत्य है और यही आत्मा है, यही स्थिर है। इतना जान लेंगे तो फिर दुखों की प्राप्ति होने पर मन विचलित व उद्विग्न नहीं होगा और सुख की प्राप्ति होने पर सुख से मोहित भी नहीं होगा। अर्थात सर्वथा निष्प्रह, डिटैच रहेगा। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं। वहाँ चाल कैसे उठना बैठना उसकी कोई बात नहीं है, ये सब भीतरी बातें हैं। यही स्थित प्रज्ञ होने की अवस्था है। मेरा सत्य को जान लेना और बोध रूप हो जाना मुझे अपनी सभी भावनाओं को हैंडल करने की शक्ति दे देता है। यह राग द्वेष भय क्रोध ममता आदि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। फिर उन्हें नष्ट करने के लिए कोई विशेष क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, कुछ विशेष याद नहीं रखना पड़ता। यदि सत्य को जान लिया अर्थात स्वयं को अच्छे से जान लिया तो ये सुख दुख सभी आते जाते रहते हैं, चित्त में टिकते ही नहीं है। यही मौज है, यही आनंद है, यही मुक्ति और संतुष्टि है। यह समझ में। श्लोक 57 वाले लेते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ व अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसी बात को वो थोड़ा बारीक बारीक सी बात को भी वो समझा रहे हैं। कृष्ण के धीरज देखिए। स्थिर बुद्धि के लक्षणों को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस मनुष्य की चेतना सर्वत्र माने सभी ओर से बिल्कुल स्नेह रहित, ममता रहित, लगाव रहित, कामना रहित, अर्थात शुभ व अशुभ, प्रसन्न अप्रसन्न, राग द्वेष से निर्लिप्त माने डिटैच हो जाती है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि है। क्यों यहाँ पर संपूर्ण स्नेह रहित शब्द का उपयोग किया गया? संपूर्ण स्नेह रहित, क्योंकि यदि हम इस द्वैत रूपी सृष्टि में किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं या अपने चित्त में उन्हें स्थान देते हैं तो दूसरा स्वतः ही आमंत्रित होगा ही। क्योंकि सारा द्वैत माने शुभ अशुभ, सुख दुख आदि है तो एक ही सिक्के के दो पहलू ना, जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो मुझे तो सिक्के को ही छोड़ देना है,
किसी को उसमें से आमंत्रित करना नहीं है, किसी को रिएक्शन देना ही नहीं है। यही भ्रम है, यही माया है। सुख को रिएक्ट करेंगे तो दुख को भी इनवाइट करना पड़ेगा। अज्ञानतावश यही सब कुछ हमारे चारों तरफ हमें चलता हुआ दिखाई भी देता है। हम ऐसे ही जीते हैं। तो जानना व समझना यही है कि मेरा अधिकार बाहर नहीं है, मात्र मेरे अंतःकरण पर ही है, मुझ पर ही है, मेरी समझ पर ही है। वहीं पर सब कुछ बनाया या बिगाड़ा जा सकता है, तटस्थ या निर्लिप्त रखा जा सकता है या रहा जा सकता है। फिर यही बातें फिर बाहर भी मैनिफेस्ट होती हैं। याद रखिएगा, बाहर कुछ भी प्राप्त करने हेतु हमें भटकना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, हम भले गतिशील रहें बाहर, जबकि आंतरिक वैभव प्राप्त करने के लिए हमें अटकना पड़ता है। शायद बाहर भटकना पड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए, और भीतर की प्राप्ति के लिए अटकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। यहाँ संसार या प्रकृति के त्याग की बात नहीं है, यहाँ बात है प्रकृति में उपस्थित हमारे बंधनों को चित्त से त्याग देने की, चित्त से, मन से, बुद्धि से एक तरफ रख देने की। जहाँ जहाँ हमने अपने चित्त को चिपका रखा है और दूर होने की चिपका रखा है, उससे दूर होने की यही उपासना है, कि यही उपासना है, यही नियति है, और यही मन ही हमारा निर्माता है। हम ही हमारे निर्माता है और मन ही दर्पण है, भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।